गुरु गर्गाचार्य बताते हैं कान्हा को उनकी भक्त रुक्मणी का सत्य। ये रुक्मणी आपकी भक्त है, उनकी भक्ति पर संकट है। और कृष्ण भक्ति में लीन सुदामा का अपहरण करने के लिए भद्राक्ष आता है गुरु संदीपनी के आश्रम। इतने दिन हो गए हैं, स्वयं जाकर क्यों नहीं मिलाते अपने सखा से? मैं तो बस आपकी आज्ञा से बंधा हुआ था। सुदामा, तुम्हारी यात्रा वो भगवान की ओर शुरू होगी जो तुम्हारे 6 भगवान का मक्खन कर देगा। कान्हा के परम भक्त सुदामा को प्रेत भद्राक्ष बलपूर्वक ले जाता है कंस महल। सखा, कान्हा, सहायता करो मेरी। बुआ, दिव्य तो सबके बालक होते हैं, तो फिर ऐसा क्या अद्भुत है आपके पुत्र में? उसकी 3 आंखें और 4 हाथ है। देवता तुल्य है मेरा पुत्र। किंतु 3 आंख और 4 हाथ तो असुरों के भी होते हैं। और कान्हा की बुआ सत्सुवा होती है कान्हा पर क्रोधित। रुक्मणी, हमें कल निकलना है चंदेरी राज्य शिशुपाल के यहाँ। अब वही होगा तुम्हारा जीवन संगी। भविष्य में प्रभु की संगिनी बनने वाली उनकी परम भक्त रुक्मणी को शिशुपाल से बचाने हेतु कान्हा एक बार पुनः करेंगे कृष्ण लीला। हमारी पुत्री को कुछ नहीं होना चाहिए। सेनापति, ढूंढिए राजकुमारी को। भक्त रुक्मणी की सहायता करने कृष्ण जाते हैं बुआ सत्सुवा और शिशुपाल के राज्य चंदेरी। यदि तू ये सोच रहा है कि बिना कान्हा के यहाँ आए तो बच जाएगा, तो ये तेरी भूल है। कृष्ण भक्त सुदामा को दंड देने में एक बार पुनः असफल होते हैं भद्राक्ष और हिरण्यकश्यप। असुर दंतवक्र से राधा और रुक्मणी के प्राण बचाने हेतु बलराम तथा कान्हा करते हैं दंतवक्र की भयानक कंदरा में प्रवेश। अच्छा हुआ कि तो खुद चलकर मेरे पास आ गया। मुझे आना ही था, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन जो दिया था। मुझे नहीं पता कि तुम किस वचन की बात कर रहे हो, किंतु आज एक वचन मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कान्हा पर माखन फेंक शिशुपाल करता है उनका अनादर। क्यों माखन चोर, कैसा लगा मेरा स्वागत? तुम्हें सचमुच अपने कान्हा पर विश्वास है तो चलो इस लावा पर। आज मैं इस लावा पर नहीं चली ताकि अहंकार की जीत और मेरी भक्ति की हार होगी। कृष्ण विरोधी शिशुपाल और रुक्मी को अपने सखा कान्हा की श्रेष्ठता सिद्ध करने हेतु रुक्मणी करती है लावा कुंड में प्रवेश और क्रोधित हिरण्यकश्यप करता है सुदामा का अंत। रुक्मणी के कष्टों को स्वयं पर ले भक्त को भगवान से भी उच्चतम स्थान देते हैं श्री कृष्ण। परीक्षा मेरी थी, किंतु दुख आपने सहा। आग पर मैं चली और तलवा आपका जला। मेरा ताप आपने धारण कर लिया था ना। और बांसुरी बजा करते हैं शिशुपाल के मंगल को अमंगल में परिवर्तित। अपने क्रोध और आक्रोश के अंतिम चरण में पहुंच चुका हिरण्यकश्यप सुदामा को सबसे कठिन यातना देने हेतु करता है उसका अंत करने का प्रयास। किंतु अपने भक्त की रक्षा हेतु कान्हा धारण करते हैं नरसिंह अवतार। कान्हा को अपने मंगल में विघ्न का कारण मान शिशुपाल रुक्मणी के भ्राता के साथ मिलकर करता है रुक्मणी का अपहरण। हम जिस कार्य के लिए आए थे वो अभी पूर्ण नहीं हुआ। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि तू जहाँ भी जाता है इतने कार्य लाता कहाँ से? चल लल्ला। रक्षा करो मेरी। और वचनबद्ध कान्हा माता यशोदा और स्वयं के वचनों के मध्य हो जाते हैं असहाय। ये यज्ञ शक्ति है, इससे कोई नहीं बच सकता। आज या तो भक्त का अंत होगा या भगवान का। श्री कृष्ण से प्रतिशोध लेने की मंशा लिए शिशुपाल चलाता है उन पर सर्वनाशी यक्ष शक्ति, परंतु बीच बचाव करने आई रुक्मणी स्वयं हो जाती है घायल। और 5 वर्षों पुरानी विष्णुवंत की इच्छा लिए कंस 5 युगों से विष्णु शत्रु और महाअसुरों की माता धनु माँ का करता है आह्वान। श्री कृष्ण की लीलाओं का भागीदार बनने आता है एक अबोध भक्त। जो श्री कृष्ण की भक्ति में त्यागता है स्वयं के प्राण। असुर प्रजाति की जननी असुरी माता धनु का होता है पृथ्वी पर आगमन। अब क्या नया मोड़ लाता है असुर माता धनु का आगमन श्री कृष्ण के जीवन में। पुत्र कंस, तुम उस विष्णु की छल को समझते तो, परंतु उसकी माया को समझना इस सृष्टि के रहस्यों को समझने के समान कठिन है।
पुत्र विष्णु माया रचता नहीं, अपितु माया उसके भीतर वास करती है। माया उससे जन्म लेती है। इस संसार के सभी भ्रम उससे जन्म लेते हैं। इस संसार के सभी छल उससे जन्म लेते हैं। वो लीलाधर है, समस्त लीलाओं का आधार। उस छलिए की माया से मैं भली भांति परिचित हूं मां। उसने मेरे कई असुरों का नाश किया है। इन असुरों को मारना तो उसके लिए बहुत सरल है। मेरे तो ऐसे ऐसे पुत्रों को मारा है उसने जो अमर थे, जिन्हें ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था। जब भी मेरे पुत्रों ने मृत्यु को बांधने का प्रयास किया, उस विष्णु ने उन्हें छल से मार दिया। तो आप ही बताइए मां, उस विष्णु को क्षीर सागर से बाहर निकालकर कैसे मारूं मैं? ये मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। उसे मारने का केवल एक उपाय है। वो क्या? एक ऐसा अवतार जो विष्णु के 10 अवतार में सबसे अधिक दीनहीन और बलहीन हो, जो भिक्षा मांगता हो, जो ना देव हो ना कोई हिंसक पशु, अपितु मानव हो। मानवों में ऐसा मानव जो शस्त्र नहीं, शास्त्र धारण करता हो, कटार के स्थान पर भिक्षा पात्र रखता हो, जनेऊ धारण करता हो। केवल ऐसा अवतार ही कारण बन सकता है उस विष्णु के अंत का। ओ चक्रधारी, सुना क्या कहा मां ने? मां और पुत्र की सोच कितनी मिलती है। समझ गया ना? समझ गया? तो आजा, आजा। मां और पुत्र प्रतीक्षा कर रहे हैं तेरी। शिवांग, अब अपने दुख और मत छुपाओ। तुम कृष्ण की नगरी वृंदावन में हो। आप मेरे प्रभु के समक्ष हैं। कह दो अपनी दुख भरी कहानी, क्योंकि दुख बांटने से ही कम होते हैं। आप सत्य कह रहे सखा, परंतु मुझ पर जो बीती है समझ नहीं आ रहा है, मैं उसे कैसे बताऊं? शिवांग, तुम बहुत देर से अपने घर से दूर हो। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, तुमने कुछ नहीं खाया होगा। मैं पराजित नहीं हुआ, मुझे छला गया है। नारायण अपने भक्त को न्याय दिलाना। शिवांग के पिता के साथ हुए छल और अन्याय का न्याय करने हेतु कान्हा अपने भक्त शिवांग को न्याय दिलवाने की रखते हैं नींव। अब तुम पराजित होगे और माँ संगीत का सुरमणि के पुत्र के द्वारा ही तुम्हें दंड मिलेगा। भाभी जी, ये क्या जलवा था? जब भी डफली सुनते हैं ना तो कुछ हो जाता है हमको। डफर डफली बजा। अगली बार ई डिश ना हम बार बार बनाएंगे। डिश नहीं, डिश होता है पगली। सही पकड़े हैं आप। तो चलो फिर लगे हाथों अपने हाथों से खिला दो। इस पूजा का अगला और आखिरी पड़ाव है हलाल पूजा। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना हो। जिस तरह शिव जी ने हलाल ग्रहण किया था, उसी तरह आपको इस हलाल पूजा में विष ग्रहण करना होगा। कोम पे लगे हुए बाल बबलू के नहीं, मिश्री के थे। और मिश्री का डीएनए मामू के डीएनए के साथ मैच हो चुका है। मतबल मिश्री हमरे गुल्लू की बेटी है। विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए। बहुत बच लिए तुम मेरे विष से। अब मैं भी देखता हूँ कि किस तरह तुम मेरे विष से बचते हो। अब यहाँ से निकलने का केवल एक ही मार्ग है, और वो है तुम्हारी मृत्यु।